आखिर आप ही मुझे बताएं कि इस निम्बक सेन का असल मकसद क्या है। नागपाश में बंधे वासु ने कालनाग से पूछा। असल मकसद? ये बोलकर कालनाग जोर जोर से हंसने लगा। वासु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कालनाग क्यों हंस रहा था। वासु बस कालनाग को एकटक देख रहा था कि तभी कालनाग ने वासु से कहा, निम्बक सेन के एक नहीं कई सारे मकसद हैं। वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। वो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली, बलशाली और प्रभुत्वशाली व्यक्ति बनना चाहता है। वो चाहता है जब वो खड़ा हो तो हर आदमी उसके सामने झुककर खड़ा हो, कोई भी उससे बड़ा ना हो और हर कोई उसी के आदेश का पालन करे। पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चले और उसके आगे खड़े होने की किसी की भी हिम्मत ना हो। लेकिन ये कैसे संभव है? वो अकेला पूरी दुनिया पर राज कैसे कर सकता है? वासु ने कालनाग से कहा, बस इसीलिए तो वो बड़े से बड़ा यज्ञ करके दैत्य और आसुरी शक्तियों को अपने कब्जे में करना चाहता है। वो अमरता का वरदान पाना चाहता है। वो दुनिया के हर व्यक्ति को काबू में करना चाहता है। और अगर निम्बक सेन इस पृथ्वी पर राज करने लगा तो जान लेना, इस दुनिया से अच्छाई और अच्छे लोग गायब हो जाएंगे। कालनाग ने वासु से कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है? वासु ने कालनाग से पूछा। क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया से अच्छे लोग खत्म हो जाए और काली शक्तियों का शासन हो जाए। इंसान के अंदर घमंड इतना बढ़ जाए कि एक इंसान अपने सामने वाले को कुछ भी न समझे। हर इंसान खुद को सबसे बड़ा और दूसरे को सबसे छोटा समझे। वो चाहता है कि झूठ लोगों की जुबान पर बस जाए और लोग झूठ बोलते वक्त तनिक भी न सोचे, और तो और झूठ बोलने के बाद उन्हें पछतावा भी न हो। इतना कहकर कालनाग रुक गया। वासु ने आगे कहा, और क्या चाहता है? आखिर ये निम्बक सेन क्या चाहता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इंसान के अंदर की अच्छी आत्मा को खत्म कर देना चाहता है। ये चाहता है कि कोई किसी इंसान के लिए कुछ भी महसूस न करे। इंसान की संवेदना दूसरे इंसान के लिए मर जाए। वो इंसान और उसके दिल को पत्थर बना देना चाहता है। इंसान कुछ भी बुरा करने और गलत काम करने से पहले एक बार भी न सोचे कि वो करने क्या जा रहा है। इंसान की बौद्धिक और उसके सोचने और समझने की क्षमता को भी शून्य कर देना चाहता है निम्बक सेन। कालनाग ने गंभीर लहजे में वासु को बताया, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इस पृथ्वी पर इंसान तो रह नहीं जाएंगे, बल्कि इंसान के भेष में सभी इंसान जानवर हो जाएंगे और इस राक्षस निम्बक सेन के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। वासु ने डरते हुए कहा, बस यही तो वो भी चाहता है। अगर वो अपने यज्ञ में सफल हो गया तो इंसानों के बीच का मेल, प्रेम और संवेदना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान और इंसानियत दोनों को खत्म कर देना चाहता है ये निम्बक सेन। कालनाग ने वासु को बताया, लेकिन फिर तो इस पृथ्वी पर कोई रह नहीं सकेगा। बुरे लोग तो अच्छे लोगों को मार देंगे, और अगर बुरे लोग अच्छे लोगों को नहीं भी मारेंगे तब भी अच्छा आदमी तो दुनिया में फैली बुराई को देखकर ही मर जाएगा। उसका इस बुरी दुनिया में रहने का दिल ही नहीं करेगा। वासु ने सोचते हुए कहा। कालनाग ने वासु को सब कुछ बताया कि आखिर निम्बक सेन क्या कुछ चाहता था और क्या कुछ कर सकता था। वही निम्बक सेन लगातार यज्ञ किए जा रहा था और उसकी आसुरी शक्तियों ने वासु को घेर रखा था। क्या इस पृथ्वी को बचाने का कोई रास्ता है? वासु ने उत्सुकता से कालनाग से पूछा। नहीं, जो शक्तियां इस निम्बक सेन के पास है, आज इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी तपस्वी पैदा नहीं हुआ जो इतनी शक्तियां रखता हो और सब कुछ जीत लेने की कल्पना भी करता हो। जब तक इंसान के पास निम्बक सेन से लड़ने के लिए बराबर की शक्तियां नहीं होगी, तब तक वो निम्बक सेन से नहीं लड़ सकता है। कालनाग ने वासु को बताया। निम्बक सेन यज्ञ कर रहा था कि तभी उसकी आंख खुली और उसने गुस्से में कहा, पूरी गुफा में ढूंढो, वो शक्ति यहीं कहीं है और कभी भी आकर इस वासु से वो मिल सकती है। वो शक्ति एक 15 साल की लड़की के रूप में है। निम्बक सेन मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं वासु को शक्ति न मिल जाए। निम्बक सेन ने यज्ञ करते हुए शक्ति को देख लिया था और निम्बक सेन को आसुरी शक्तियों ने यह बता दिया था कि शक्ति ही निम्बक सेन से लड़ने के लिए वासु को ऊर्जा देने वाली थी। जैसे ही निम्बक सेन को आसुरी शक्ति से यह पता चला, निम्बक सेन ने अपने लोगों से तुरंत शक्ति को ढूंढने के लिए कहा। वो 15 साल की लड़की है, इसकी मदद करने वाली है, उसे लेकर आओ और मेरे सामने पेश करो। निम्बक सेन ने अपने भूतों को आदेश देते हुए कहा। पूरी गुफा में भूत उस लड़की की खोज में शोर करते हुए इधर से उधर ढूंढने लगे। राजकुमारी शालिनी ने
जब ये देखा तो वो डर गई और शक्ति से बोली, बेटी, अब तुम उस गुफा में छुप जाओ, क्योंकि भले इंसान तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन ये आसुरी शक्तियां जरूर तुम्हें पहचान लेगी। तुम अंदर उस गुप्त स्थान में जाकर बैठ जाओ, जहां पर तुम्हें कोई देख भी ना सके। शक्ति जाकर उस गुप्त स्थान में बैठ गई, लेकिन शक्ति जानती थी कि वहां भी आकर कोई न कोई उसे ढूंढ ही लेगा। हर तरफ भूत ही भूत थे। राजकुमारी शालिनी ने भी किसी तरह से खुद को छिपाया हुआ था। तभी एक भूत की नजर शक्ति पर पड़ गई। निकल, बाहर निकल। तू ही है वो लड़की जो मेरे गुरु के काम में बाधा बनने वाली है। उस भूत ने शक्ति को खींचते हुए कहा, मुझे मत ले जाओ, दीदी बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, दीदी दीदी। शक्ति ने उन भूतों से तेज आवाज में कहा और राजकुमारी शालिनी को बुलाने लगी। ये तो शक्ति की आवाज है, और ये तो इस तरह चिल्ला रही है जैसे उन लोगों ने शक्ति को ढूंढ लिया और उसे अपने साथ लेकर जा रहे हो। राजकुमारी शालिनी ने मन ही मन कहा। शक्ति लगातार पुकारे जा रही थी और राजकुमारी शालिनी दौड़ते हुए शक्ति की ओर जाने लगी। राजकुमारी शालिनी का दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था और उसे बहुत डर भी लग रहा था। जैसे ही राजकुमारी शालिनी उस गुप्त स्थान पर पहुंची, तब तक उन्होंने देखा कि एक भूत शक्ति को अपने साथ ले जा रहा था। राजकुमारी शालिनी डर गई और एक पल के लिए तो सुन्नी सी रह गई और कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है। शक्ति चिल्लाती रही, लेकिन राजकुमारी शालिनी कुछ भी नहीं कर सकी। वो इतना डर गई थी कि उनके हाथ पांव काम करना बंद कर चुके थे। शक्ति राजकुमारी शालिनी की पहुंच से दूर निम्बक सेन के पास आ चुकी थी। ये लीजिए गुरुजी, आपके लिए उपहार। निम्बक सेन ने जैसे उस लड़की को देखा, खुश हो गया और बोला, तो ये थी वो जो मेरे काम में रुकावट बन सकती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही रहूंगा। अब तक जो शक्ति अदृश्य थी वो अब दिखने लगी थी। शालिनी को भी पता चल गया था शक्ति में कुछ न कुछ खास था। तभी वासु ने शक्ति को गौर से देखा और वासु को शक्ति के मासूम चेहरे को देखकर दया आने लगी। अरे ये छोटी सी लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है निम्बक सेन? वासु ने गुस्सा करते हुए निम्बक सेन से पूछा। भैया मुझे बचा लो भैया। शक्ति ने वासु की तरफ देखकर रोते हुए कहा। निम्बक सेन और कालनाग की आंख खुली की खुली रह गई जब शक्ति ने वासु को भाई कहा। मैं जानता था ये वासु पूरी तैयारी के साथ आया है और ये मुझे खत्म कर देना चाहता था, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं जो इसकी चाल में फंस जाऊंगा। आज देखो, ये दोनों ही मेरे कब्जे में हैं और अब देखो मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूं। निम्बक सेन ने गुस्से में वासु की ओर देखते हुए कहा। वासु शक्ति को पहचानता भी नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की ने उसे भैया क्यों कहा। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं। ये कौन है, कहां से आई और इसका मकसद क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूं निम्बक सेन, लेकिन अब तुम इस छोटी सी बच्ची के साथ कुछ गलत मत करना। वासु ने निम्बक सेन से विनती करते हुए कहा, लेकिन निम्बक सेन वासु की बात समझने को तैयार नहीं था और उसे लग रहा था कि यह वासु की साफ साफ कोई चाल थी। राजकुमारी शालिनी मेरे बगैर जिंदा नहीं रहेगी, उस लड़की ने चिल्लाते हुए वासु से कहा। जैसे ही वासु ने राजकुमारी शालिनी का नाम सुना, वो चौंक गया और मन में बोला, अच्छा इसका मतलब यह है कि राजकुमारी शालिनी और इस लड़की का आपस में रिश्ता है। मुझे इस लड़की को जरूरी बचाना होगा। निम्बक सेन शक्ति की बाह इतनी तेजी से पकड़े हुए था कि शक्ति को काफी दर्द हो रहा था और वो बार बार खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन निम्बक सेन की मजबूत पकड़ के आगे वो खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। देखो निम्बक सेन, अगर इस लड़की के साथ कुछ भी हुआ और इसे खरोच भी आई तो मैं वादा करता हूं, ना ही तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने दूंगा और ना ही तुझे जिंदा छोड़ूंगा। इसलिए मेरी बात मान और तेरे ये लोग इसे जहां से भी लेकर आए हैं, अपने लोगों से कहकर इसे वहीं भेज दे। वासु ने निम्बक सेन से कहा, है तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगा और वो करूंगा जो तू कहेगा? अरे यही तो वो लड़की है जो मेरे मकसद में रुकावट बनने वाली थी। अगर इसको मैंने मार दिया तो आने वाले समय में कोई भी मेरी रुकावट नहीं बनेगा और मैं इस पृथ्वी को जीत लूंगा। निम्बक सेन ने खुशी खुशी कहा, तेरा ये मकसद तो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। नागपाश में बंधे वासु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा,
उधर राजकुमारी शालिनी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वो शक्ति को बचा नहीं पाई थी। मुझे शक्ति का ध्यान रखना था, क्योंकि उस दैवीय शक्ति ने मुझे खास ये संदेश दिया था कि सही वक्त आने पर इस निम्बक सेन का विनाश होगा और तब तक मुझे शक्ति को संभाल कर रखना है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। राजकुमारी शालिनी ने रोते हुए खुद से कहा। राजकुमारी शालिनी बहुत ज्यादा रो रही थी और खुद को ही कोसे जा रही थी। अब तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब आखिर कैसे इन औरतों और इस पृथ्वी को निम्बक सेन से कोई कैसे बचाएगा? एक ही रास्ता था और वो मेरी गलती के कारण वो रास्ता भी बंद हो गया। राजकुमारी शालिनी का रो रो कर बुरा हाल था और उधर निम्बक सेन ने शक्ति को जोर का तमाचा मारा। तमाचे की गूंज पूरी गुफा में गूंज गई और शक्ति निम्बक सेन को घूर कर देख रही थी। तू मुझे घूर कर देख रही है? मेरा विनाश करने आई थी ना? अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं तेरा विनाश कैसे करता हूं। इतना कहकर निम्बक सेन ने शक्ति से कहा, रुक जा निम्बक सेन, तू फिर अपनी औकात पर आ गया है। वासु ने चिल्लाते हुए कहा। वासु खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वहीं कालनाग से भी विनती कर रहा था कि वो अपने नागपाश से वासु को छोड़ दे, लेकिन कालनाग वासु की एक भी सुनने को राजी नहीं था। वहीं शक्ति को पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज सिर्फ गुफा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो गुफा के बाहर भी जा रही थी। एक अघोरी बर्फ से ढकी चट्टानों पर तपस्या कर रहा था। उसके बालों पर और शरीर पर बर्फ ही बर्फ थी और वो तपस्या में ओम नमः शिवाय जप रहा था। तेज हवाएं चल रही थी और वो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा तपस्या में लीन था। उस अघोरी के माथे पर भस्म लगी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इतनी ठंड में जहां इंसान का रुकना नामुमकिन था, वहां वो अघोरी बगैर कपड़ों के तपस्या किए जा रहा था। जैसे ही निम्बक ने शक्ति को फिर से थप्पड़ मारा, उस अघोरी की आंख खुल गई और वो गुस्से में बोला, रुक जा पापी, वो शक्ति है, तू अपने काल को आमंत्रण दे रहा है। तेरी हिम्मत उस शक्ति को छूने की भी नहीं है और तूने उस पर हाथ उठा दिया। अब तू देख इसका अंजाम क्या होगा। वहीं निम्बक सेन के मारने के कारण शक्ति की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वासु हर संभव कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी करके शक्ति को बचा ले, लेकिन चाहकर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। क्या वासु शक्ति को बचा पाएगा? आखिर यह अघोरी कौन है? इसका शक्ति के साथ रिश्ता क्या है? क्या वासु और शक्ति का मिलन होगा? क्या कोई वासु की मदद के लिए आएगा? वासु कैसे खुद को नागपाश से छुड़ाएगा? क्या निम्बक सेन का अंत नजदीक है? क्या पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित